ओम शांति। तो इस महीने के प्रश्न उत्तर सेशन में आपका स्वागत है। इस बार भी बहुत सारे प्रश्न आए हैं, लेकिन आप सभी लोगों से जैसे कि हर बार रिक्वेस्ट करते हैं कि जब भी आपको प्रश्न पूछने हैं तो सीधे प्रश्न ना पूछकर कुछ दिन जो डेली मुरली रिवीजन क्लास है उसको एटलीस्ट 1 महीना तक रेगुलर सुनकर अगर आप होमवर्क करेंगे तो मैं ये समझता हूँ कि अगर आपके 10 क्वेश्चंस हैं तो उसमें से 7 से 8 क्वेश्चंस आपके ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएंगे। ये मेरा प्रॉमिस है आप लोगों को। तो इसीलिए जो सुबह लगभग 11 बजे हर दिन मुरली रिवीजन क्लास अपलोड होती है, उससे जो होमवर्क दिया जाता है उसको कर कर देखिए। पूरी दुनिया में आप कहीं भी चले जाइए, कोई भी व्यक्ति है, कितनी ही महान आत्मा है, कितनी ही दिव्य आत्मा है, वो आपके क्वेश्चन का सॉल्यूशन दे सकती है। इस पूरी दुनिया में सिर्फ 2 ही सत्ताएं हैं जो आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती है। एक स्वयं भगवान, दूसरा सिर्फ आप। इसीलिए सबसे पहले अपने आप पर काम करना शुरू करें, स्व पर काम करना शुरू करें, और वो बहुत सहज है। मुरली उसका सबसे सहज साधन है। होमवर्क कीजिए और फिर देखिए, सिर्फ 1 महीना सॉल्यूशन अपने आप आएंगे। ये मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है। ऐसे नहीं कि सिर्फ एक बार मुरली सुनी या क्वेश्चन आंसर का जैसे सेशन होता है और उसके नीचे सीधे क्वेश्चंस लिखने शुरू कर दिए। तो हम सॉल्यूशन तो देंगे ही कुछ ना कुछ, लेकिन सॉल्व करने के लिए आत्मा में ताकत चाहिए होती है। उसके लिए कोशिश कीजिए, होमवर्क कीजिए, और उसके बाद अगर आप क्वेश्चन पूछेंगे तो हमें भी बहुत अच्छा लगेगा। वैसे तो क्वेश्चन जहाँ तक मुझे लगता है रहेंगे नहीं। तो आज का क्वेश्चन आंसर सेशन शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन आया है, अमृत वेले 2 से 5 क्या योग करना होता है और क्या अमृत वेले के बाद सो सकते हैं? तो वैसे तो बाबा कहते हैं कि अमृत वेला 2 बजे शुरू हो जाता है, लेकिन अगर आपकी दिनचर्या में यो सुबह दिन का रेस्ट नहीं है तो 2 से 4 करने की कोशिश मत कीजिए। अमृत वेला को रिवर्स मेथड में बढ़ाना शुरू कीजिए। जितना भी आप अमृत वेला करते हैं, जैसे आप 4 से 5 करते हैं तो उसे पौने 4 से 5 कीजिए और उसे 6 महीने तक सस्टेन करिए। फिर 6 महीने के बाद उसे 15 मिनट बढ़ाइए। और अगर आप बिल्कुल भी अमृत वेला नहीं करते हैं तो अमृत वेला 15 मिनट और आधे घंटे से शुरू कीजिए। 2 से 5 अगर आपको अमृत वेला करना होता है, और जैसे कि आपने क्वेश्चन लिखा है कि क्या उसके बाद सो सकते हैं, तो जाहिर सी बात है कि अगर हमें उसके बाद सोना ही है तो 2 बजे उठना क्यों है, हम 3 बजे उठें, है ना। वैसे अमृत वेला के बाद सोना नहीं चाहिए, फिर भी जैसे कि हमने खुद अपने मुख से बड़ों से पूछा है कि अगर आपका दिन में रेस्ट नहीं है तो आप 15 मिनट से आधे घंटे की नैप ले सकते हैं। सोना नहीं है, सोने के बाद वो पूरे वाइब्रेशन चेंज होते हैं। एक नैप की आपने 3 घंटे योग, हालांकि योग से एनर्जी आती है, फिर भी बॉडी है, तो 15 से 20 मिनट की आधे घंटे की नैप ले सकते हैं। 2 से 5 क्या करना होता है? सबसे पहले अपने योग को स्लॉट्स में डिवाइड कर दीजिए। 2 से ढाई मुझे क्या करना है, ढाई से 3 मुझे क्या करना है, 3 से साढ़े 3 क्या करना है, साढ़े 3 से 4 क्या करना है। हर 1 घंटे के बाद 15 मिनट की वॉकिंग का लक्ष्य रखिए, वॉकिंग करिए, या फिर थोड़ा सा हल्का सा, वहाँ एक जगह नहीं बैठे रहिए, क्योंकि कई बार शरीर थका होता है, नींद आने के चांसेस रहते हैं। तो 2 से 5 के बीच में पहले बाबा से रूह रिहान करना। जो जो चीज़ें हो सकती हैं आप रूह रिहान कर सकते हैं, आप प्रकृति को साकाश दे सकते हैं, आप स्लॉट्स बना सकते हैं कि इस 15 मिनट मुझे विश्व को साकाश देना है, 15 मिनट मुझे प्रकृति को साकाश देना है, 15 मिनट मुझे ब्राह्मण आत्माओं को साकाश देना है, 15 मिनट मुझे मुरली पढ़नी है। कोई भी मुरली पढ़ सकते हैं, उससे आपका जो माइंड है वो नए संकल्प क्रिएट कर सकता है। 15 मिनट उसी मुरली को याद करके
अलग से लिखना है बिना देखे। तो इस तरीके से अपने को डिफरेंट डिफरेंट एक्सरसाइज में आप सेट आउट कर सकते हैं। और जैसे कि मैंने कहा 3 घंटे में हर 15 मिनट, हर 1 घंटे के बाद 15 मिनट की वॉकिंग अगर हो तो बहुत अच्छा है। उसमें बाबा के साथ वॉक करना, मैं बाबा का हाथ पकड़ के वॉक कर रही हूँ। तो ये 2 से 5 के योग में आप कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, समय के हिसाब से सतो मतलब क्या है? क्या सतो में भी परसेंटेज होती है? सतो माना, जैसे कहते हैं बाबा सतो प्रधान, तो एक होती है सतो। सतो माना 7 गुण की अवस्थाएं। तो आत्मा के 7 गुण जो हैं उनकी प्रधानता जब हमारे में होती चली जाएगी, यानी कि जब हम आत्मिक स्थिति का अभ्यास करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा योग करेंगे, तो वो हमारे अंदर 7 गुण बढ़ते चले जाएंगे। क्या 7 गुणों की परसेंटेज होती है? हाँ जी, सतों की परसेंटेज होती है। ठीक है, द्वापर युग की सतो प्रधानता अलग है, कलयुग की सतो प्रधानता अलग है, त्रेता की अलग है और द्वापर की अलग है, परसेंटेज होती है। और वर्तमान समय के हिसाब से भी 7 गुण सभी आत्माओं में हैं, आत्मा का मूल धर्म है। ठीक है, जो शांति है उसके साथ जो बाकी गुण हैं वो हैं, आत्मा के धर्म है, लेकिन नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार सब में आते जाते हैं जितना उनका योग होगा। ठीक है, तीसरा प्रश्न है, मेरा योग अच्छा है लेकिन फिर भी नेगेटिव और अशुद्ध बातें मन में आ जाती हैं, क्या करें? जब भी हम बड़ी परीक्षा देते हैं तो बड़े क्वेश्चन पेपर्स आते हैं, तो आपका योग अच्छा है, ये तो बहुत ही अच्छा है कि आपको ये पता है। फिर नेगेटिव और अशुद्ध बातें मन में आ जाती हैं, क्या करें? उसके लिए बाबा को रोज चार्ट दे के सोएं। बाबा को चार्ट देने से बहुत ही शक्तिशाली बाबा का अमृत वेले और रात की नींद में विशेष सहयोग मिलता है। और उस समय मन अगर स्थिर हो जाए तो सुबह अमृत वेला बहुत ज़्यादा एनर्जी ले सकते हैं। उस एनर्जी के आधार पर हमारे नेगेटिव संकल्प बड़ी आसानी से खत्म हो सकते हैं। दूसरा, जो नेगेटिव संकल्प आ जाते हैं, अशुद्ध बातें मन में आ जाती हैं, उसके लिए स्वयं को डेली माफ करने का तरीका है चार्ट देना। बाबा कहते हैं, जब भी मुझे प्यार से याद करोगे, सच्ची धारणा से, सच्ची भावना से मुझे चार्ट दे के सोओगे तो आधा माफ हो जाएगा। तो आप ये कुछ दिन 1 महीना चार्ट देकर सोएं तो मुझे लगता है कि आपको ज़रूर इसका फ़र्क दिखाई देगा। चौथा प्रश्न है, भाई जी हम बीकेएस का फिज़िकल फिटनेस के लिए जिम ज्वाइन कर सकते हैं? हाँ जी, कर सकते हैं। अगर आप फिज़िकल फिटनेस के लिए जिम ज्वाइन करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पर अपनी वियरिंग का, अपने कनेक्शंस का, अपने गीतों का, बहुत सारी चीज़ों का ध्यान आपको रखना होगा, क्योंकि वहाँ पर जो वाइब्रेशन होते हैं टोटल देह अभिमान के होते हैं। और वर्तमान में बहुत अच्छी अच्छी एक्सरसाइजेज हैं जिनके आधार पर आप घर में ही रहते हुए बहुत अच्छा योगा, जो हठ योगा है, उसको कर कर अपनी फिजिकल फिटनेस को अच्छी तरीके से मेंटेन कर सकते हैं। सिर्फ बात शरीर की है, फिटनेस की है, तो घर पे रहते हुए भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन हाँ, जिम में एक वातावरण मिलता है तो आप जा सकते हैं, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बात वहीं फिर से आके आ जाती है, आप एक ऐसे वाइब्रेशन में जा रहे हैं जहाँ पर सब लोग देह अभिमान के कारण ही जा रहे हैं आपको छोड़कर, तो वहाँ के वाइब्रेशन को काउंटर करने के लिए आपको एक अच्छे योग अभ्यास की ज़रूरत होगी। इसके बाद का क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। बाबा ने अभी कई मूल्यों में कहा कि एरोप्लेन से पर्चे गिरवाने चाहिए, तो किसी ने पूछ लिया है कि भाई जी क्या एरोप्लेन से पर्चे कैसे गिरवा सकते हैं? टेक ऑफ के बाद तो स्टाफ दरवाज़ा बंद कर देता है, इसका क्या तरीका है? तो बाबा एरोप्लेन का मतलब सिर्फ एरोप्लेन से नहीं कह रहे हैं। टेक ऑफ के बाद बहुत सारे ऐसे हमारे हेलीकॉप्टर्स हैं और ऐसे प्लेन्स हैं जो खुलते हैं, जिसमें जो आर्मी के पास होते हैं और वैसे भी यूज़ होते हैं, बहुत सारे हैं। हेलीकॉप्टर्स की तो विंडो भी हम खोल सकते हैं। खैर, लेकिन ये तब की बात थी। आज हमारे पास बहुत सारे साधन हैं जिनके द्वारा हम बाबा का परिचय दे सकते हैं। और इसमें सबसे पहले अपनी स्थिति, जितना ज़्यादा शक्तिशाली योग युक्त स्थिति होगी उतना ज़्यादा हम इस विश्व की सेवा कर पाएंगे। बाबा उस समय इसलिए बात कर रहे थे क्योंकि सेवाओं का विस्तार करना था। अभी भी सेवाओं का विस्तार करना है, ये एक तरीका है, लेकिन सबसे अच्छा तरीका विश्व की सेवा करने का, भगवान की सेवा करने का है स्व परिवर्तन, स्वयं को देवत्व की ओर तेजी से बढ़ाना, योग युक्त रहना, सुख देना, पालना देना। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कि किसी ने पूछा है मुरली क्लास में मेरा मन नहीं लगता, बाबा से कनेक्शन कैसे जोड़ूं? तो उसके तो भिन्न भिन्न तरीके हम लोग अपनी मुरली रिवीजन क्लास में बताते ही रहते हैं। आप कुछ दिन ये जो हमारी मुरली रिवीजन क्लास आती है हमारे संगठन की, रोज 11 बजे अपलोड होती है, इसको सुने, इसमें समझें और नीचे कमेंट्स पढ़कर देखें कितने लोगों को इसका फ़ायदा हुआ है। और ये वीडियो भी जो लोग देख रहे हैं और वो यूट्यूब में मुरली रिवीजन क्लास करते हैं, तो प्लीज़ वो भी अपने फ़ायदे बताएं, उनको क्या क्या फ़ायदा हुआ है। और उसमें बहुत सारे तरीके, रोज़ नए तरीके बताए जाते हैं, मुरली को कैसे जीना है, मुरली से कैसे सीखना है, मुरली से कैसे योग बनाना है, मुरली से कैसे संबंध जोड़ना है, एंड मैनी मोर। तो ये एक तरीका आप कर सकते हैं। ओके, अच्छा भाई जी, घर पे बंधन है, सेंटर नहीं जाने देते, मुरली भी नहीं सुनने देते, तो क्या करूं? शिव भगवान वाचे, एक बार परिचय मिल गया तो मन में बाबा की याद तो है ही। फिर जितना अच्छी तरीके से आप योग करेंगे, क्योंकि जो कुछ भी बंधन है वो हमारे ही क्रिएट किए हुए हैं। मैं एक बहुत शक्तिशाली फ्रेज बाहर की दुनिया की है, नॉट अ सिंगल वुंड इज अनडिजर्व्ड। ठीक है, स्वामी विवेकानंद जी बोलते हैं कि जो भी तुम्हारे पास घाव हैं, ये ऐसे ही नहीं आ गए हैं, तुमने इन घावों को कमाया है। इसी तरीके से बाबा कहते हैं ये तुम्हारा अकाउंट है, तो इसीलिए इस अकाउंट को पे करने के लिए और अच्छी तरीके से शक्तिशाली योग, चुप रहकर सुख देना है। और मैं कितना योग कर रहा हूँ इसके लिए अंदर ही अंदर गुप्त रहना है। मुरली भी नहीं सुनने देते, तो बहुत सारे तरीके हैं मुरली पढ़ने के। 10 मिनट भी अगर आप एक पेज पढ़ लें और उसकी धारणा कर लें, तो भी वो मुरली मानी जाएगी। अगर विशेष परिस्थितियों में आप नहीं सुनने जा सकते, जैसे सेंटर पे नहीं जाने देते, तो यूट्यूब पे सुन लीजिए। यूट्यूब पे नहीं सुनने देते तो एंड्रॉयड फ़ोन में बस एक 10 मिनट की मुरली पढ़ लीजिए। वो भी नहीं करने देते तो पुरानी कोई मुरली होगी उसको पढ़ लीजिए। वो भी नहीं करने देते तो अव्यक्त मुरली कोई भी पढ़ लीजिए। तो बहुत सारे तरीके हैं। और फिर भी लास्ट टू लास्ट, जैसे बाबा ने कहा कि अगर कुछ भी ऐसी अवस्था है कि बिल्कुल ही ज़ीरो कर देते हैं, तो वहाँ पर आप प्यार से बैठ के, मन तो कोई नहीं पकड़ सकता, मुरली की बहुत सारी बातें आपको याद ही हैं, उन बातों के आधार पर बाबा को, उन महावाक्यों के आधार पर बाबा को बहुत शक्तिशाली तरीके से याद कीजिए, तो आप बहुत जल्दी आपके बंधन कटेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाई जी बच्चों को बुरी संगत से कैसे बचाएं? देखिए, पेरेंटिंग एक बहुत 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 बड़ा गुण है, और आजकल ये बहुत ज़्यादा लो लेवल पे तो नहीं कहेंगे, लेकिन केयरलेस लेवल पे गया है। जहाँ पर हम बच्चों को अच्छे संस्कार देना चाहिए, वहाँ पर हमें उनका चंचल स्वभाव और वो स्मार्ट कैसे बने, और उस स्मार्टनेस के नाम पर उनको डिफरेंट चीज़ें ऐसी सिखाना जो लौकिक स्तर पर 15, 16, 17, 20 साल के बाद आनी चाहिए। हाँ, कैसे वो उस तरीके के जेस्चर्स करे कि लोग कहे ये बहुत स्मार्ट है। तो बच्चों को स्मार्ट नहीं, बच्चों को संस्कारी बनाना है। स्मार्ट वो अपने आप बन जाएंगे, राइट? फिर उसके बाद स्मार्टनेस भी पॉजिटिव हो। ये नहीं कि वो बड़ों को एकदम से आंसर कर दे तो उसको स्मार्ट समझा जाए, या बहुत ऐसे जेस्चर करे जो उसकी एज से बहुत आगे हैं तो आप समझे ये बहुत स्मार्ट बन रहा है। नहीं, ऐसे ना करें। उनको संगत से कैसे बचाएं? सबसे पहले उनका फ़ोन लिमिटेड कीजिए। जो भी वो फ़ोन देखते हैं उस पर उसको ट्रैक कीजिए। दूसरी बात है, उनके संग को ध्यान रखिए। ठीक है, किस तरीके के लोगों से मिलते हैं, किस तरीके की बातें करते हैं। फिर सबसे ज़्यादा जो मेन प्रॉब्लम हो रही है, मुझे ऐसा लगता है बच्चों के साथ में, हमारा बच्चों का ग्रुप है, मैं उनसे बात करता हूँ, तो कई बार कहते हैं कि मम्मी पापा ज़रा सा कुछ बोलते हैं तो डांट देते हैं। उनकी बातों को सुनिए, समझिए, और उस लेवल पर जाके देखिए कि जब वो 10 साल के, 20 साल के थे या 15 साल के थे, तो मैं उस समय क्या कर रहा था। तो जैसे ही आप उनको समझना शुरू करेंगे, एक फ्रेंडली हेल्दी रिलेशन बनाना शुरू करेंगे और चीज़ों के कॉन्सिक्वेंसेस बनाना बताएंगे। वो सारा दिन कंप्यूटर देखते रहते हैं, वीडियो गेम्स खेलते रहते हैं, या वो किसी रिलेशन में है और वो उस चीज़ को बुरा नहीं मानते, तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस बताइए प्यार से, तो वो ज़रूर समझेंगे। और आपने अपनी वैल्यू क्रिएट की है, नो डाउट, आप मम्मी पापा हैं, तो आपकी बातों को समझेंगे। और अगर आप ब्राह्मण हैं, ब्रह्मा कुमारी इसमें बाबा को भोग लगाना जानते हैं, तो सबसे शक्तिशाली है कि उनका बाहर का भोजन जितना हो सके, एकदम से आप उनके पीछे तो नहीं रहेंगे, जितना हो सके शक्तिशाली भोजन बाबा की याद में बनाकर खिलाएं। और उसको एक विशेष जो संकल्प, ये उन सभी बच्चों के लिए है जो विश्व में
भगवान के ब्राह्मण आत्माओं के इतना पास हैं, उन सभी बच्चों को जो किसी भी तरीके से गलत संगत में जाकर गलत तरीके से अपने आप को अपलिफ्ट कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, उन सब के लिए ये शक्तिशाली भोजन, ब्रह्मा भोजन की शक्तियां मैं तैयार कर रहा हूँ। फिर उन परिवार वालों को आप खिलाइए, तो इससे काफ़ी फायदा हो सकता है। ठीक है। उसके बाद है, क्या डाइवोर्स में एलिमनी लेना सही है? क्या उस पैसे से बेबी और बाबा की सेवा में लगा सकते हैं, या इससे भी कर्मों का बोझा बढ़ता है? देखिए, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं इसमें, आपका बैकग्राउंड हमें नहीं पता है। अगर आपके पास इनफ मनी है और आप अपना खर्चा और बाबा का खर्चा चला सकते हैं, तो किसी का बोझिल पैसा नहीं लेना चाहिए। पर कई केसेस में ऐसा हो सकता है कि जो सामने वाली जो आत्मा है, उसने जानबूझ के आपको पेन भी दिया है और जानबूझकर आपके बहुत सारी स्पेंडिंग्स भी खर्च कराई है, तो उस मामले में आप एक जेन्युइन एलिमनी क्लेम कर सकते हैं। कर्मों का हिसाब कैसे बनता है? जब आप उस पैसे से उसको दुख देते हैं, लेकिन वो आत्मा खुद अपने कर्मों से अपने आप को दुख दे रही है। उस चीज को लेके डाइवोर्स तक बात आई है, तो वो चीज आपको समझनी पड़ेगी। एलिमनी लेना गलत सिर्फ तब है जब आप अनवांटेडली और जरूरत से ज्यादा, जो आप डिजर्व भी नहीं करते हैं, वो ले रहे हैं। लेकिन आपके घर के हालात ऐसे हैं, आप अपने जीवन को चलाने में सक्षम नहीं है और डाइवोर्स उनकी गलती से हो रहा है, तो आप एक जेन्युइन मनी क्लेम कर सकते हैं। तो और उससे बाबा की सेवा तो ज़ाहिर सी बात है जितना ज़रूरी है। बाबा को विशेष धन की इतनी आवश्यकता है नहीं, फिर भी कुछ बेसिक चीज़ें होती हैं, उसमें तो ज़रूरत होती हैं, तो वो तो लगा सकते हैं। बस एक ही चीज़ ध्यान रखिए, जेन्युइन हो। ले सकते हैं लेकिन जेन्युइन हो, ये नहीं कि अनवांटेडली उसकी कमाई भाई की अठन्नी है और आपने 1 रुपया क्लेम कर दिया, ऐसे ना हो। ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकृति को साकाश कैसे दे? तो बाबा ने बहुत सारी बात बताई है कि प्रकृति तुम्हारी दासी थी, तुम प्रकृति पति थे। बेसिकली जब मैं प्रकृति को साकाश देता हूँ तो मैं प्रकृति का फ्रेंड होके बैठता हूँ, या कई मामलों में मैं एज, जैसे हमारे भारतीय जो संस्कार हैं उसमें दाई को भी माँ बोला जाता है, हालांकि वो एक तरह की मेड होती है, पर वो मेड नहीं होती। राइट। तो दाई को भी माँ का रोल दिया है, उसको भी उतनी ही रिस्पेक्ट दी जाती थी। अभी तो काफ़ी लोग शायद नहीं जानते होंगे। तो प्रकृति ने पूरे 84 जन्म हमारी पालना की है। अभी भी जब हम मधुबन में आते हैं, बाहर जाते हैं, हमारा ये शरीर, ये प्रकृति ही तो हमें पालना कर रही है। तो जब मैं साकाश देता हूँ तो कई बार एज अ मदर देता हूँ, कई बार एज अ फ्रेंड देता हूँ कि ये मेरे 5 दोस्त हैं और मैं उनको सामने बिठा के बाबा से शक्तियाँ लेके देता हूँ। कई बार मैं ग्लोब के ऊपर चला जाता हूँ, पूरे विश्व की प्रकृति को, आपने मुझे 84 जन्म तक इतना अच्छी तरीके से पालना की है, और मैंने चाहे अनचाहे, जाने और अनजाने आपको दुख दिया है, उसके लिए मैं आप 5 तत्वों से माफ़ी भी मांगता हूँ और बाबा से संपूर्ण पावनता की किरणें लेके प्रकृति को सतो प्रधान बनाने की सेवा कर रहा हूँ। और फिर बहुत सारे छोटे छोटे तरीके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कर्ज से छुटकारा कैसे पाएं? देखिए, ये हमारे जन्मों जन्मों के हिसाब किताब हैं। अभी भी कर्ज आपने लिया है, उसको गलत तरीके से या अनजाने में कहीं ऐसी जगह यूज़ किया है कि वो फुलफिल नहीं हुआ है, तो ये आपके अकाउंट है। बाबा कहते हैं कि मैं इन चीज़ों में नहीं जाता हूँ। फिर भी कर्ज को चुकता करने के लिए सहज उपाय या कर्ज से निकलने के उपाय, ज्ञान धन को अच्छी तरीके से अपने अंदर धारण करो। उन धारणाओं के आधार पर अपनी आत्मा की शक्ति को जनरेट कीजिए, आत्मा की शक्ति को बढ़ाइए। फिर किसी भी लौकिक कार्य में अगर आप आत्मिक और ईश्वरीय शक्तियों के साथ कार्य करते हैं, तो जहाँ व्यक्ति को नॉर्मल आय होती है, वहीं पर एक ब्राह्मण को या ईश्वरीय शक्तियाँ धारण करने वाली आत्माओं को बहुत तेजी से धन की प्राप्ति होती है। बाबा के, भगवान के शब्दों में भी कहा है कि जहाँ ज्ञान धन है वहाँ स्थूल धन कमी नहीं रह सकता। तो ज्ञान धन का मतलब है ईश्वरीय धारणाएं मेरे जीवन में हो, उसके आधार पर मैं अपने जो मेरे डेली कर्म है उनको करूं। तो आ, ये थोड़ा सा तरीका हो सकता है। ओके। फिर डिप्रेशन के कारण योग नहीं लगता, क्या करूं? फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही है आजकल,
बहुत सारी आत्माओं के बहुत सारे हिसाब किताब डिफरेंट डिफरेंट वेज में आ रहे हैं। डिप्रेशन के कारण योग नहीं लगता, तो सबसे अच्छा तरीका है मुरली पढ़ने का, मुरली को कन्वर्सेशन की तरह यूज़ करने का, मुरली से पॉइंट्स निकालने का। क्योंकि डिप्रेशन माना बहुत सारे थॉट्स एक के बाद आते रहते, लोनेस रहती है। एक बाबा के महावाक्य ही ऐसे हैं जिनमें हाई लेवल ऑफ एनर्जी है, बट वो बोरिंग कब लगती है, जब हम उसे सिर्फ सुनते हैं या पढ़ते हैं। लेकिन अगर हम उसे समझकर अपने अंदर धारण करने की कोशिश करें या उससे नई नई ट्रिक्स निकाल लें, तो बहुत सहज तरीके से हमारे जो संकल्प है, एनर्जी तो है ना, थॉट्स ही तो चल रहे हैं, और हम बाबा की मुरली पढ़ने के बाद, बाबा से कन्वर्सेशन करने के बाद अपने थॉट्स की प्रोसेस और थॉट्स की एनर्जी को चेंज कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि डिप्रेशन के जो आपने बताया कि डिप्रेशन का कारण योग नहीं लगता, अब जो जो संकल्प आपके डिप्रेशन में चल रहे हैं उनको थोड़ा शक्तिशाली बनाइए। एक मुरली का सेंटेंस पढ़िए और उस पर वो क्या हो सकता है, फिर दूसरा पढ़िए वो क्या हो सकता है। कन्वर्सेशन, बहुत सारे तरीके हम मुरली रिवीजन क्लास में बताते रहते हैं, तो इसी चैनल पर वो सारी चीज़ें अपलोड करते हैं। तो अगर आप उन चीज़ों को करना चाहते हैं तो डेली मुरली रिवीजन क्लास कीजिए, उससे होमवर्क कीजिए। फिर से मैं कहूँगा, 1 महीने एक भी दिन होमवर्क मिस नहीं होना चाहिए, थोड़ा ही हो करो ज़रूर। और फिर 1 महीने बाद अगर आपका कोई क्वेश्चन है इस डिप्रेशन से रिलेटेड, तो फिर आप बताइएगा। ओके। क्या भोग लगाने के लिए ब्रह्मा बाबा की फ़ोटो ज़रूरी है? किसी की भी फ़ोटो ज़रूरी नहीं है, किसी की भी नहीं। आप अपनी थाली रखिए, बड़े प्यार से सूक्ष्म वतन में जाइए, वहाँ बाप दादा का आवाहन कीजिए। भोग बिना ब्रह्मा बाबा के नहीं लगाया जा सकता। शिव भगवानुवाच अव्यक्त महावाक्य है। ठीक है, बाबा सिर्फ भास न लेते हैं, ठीक है, स्वीकार करते हैं, लेकिन किसके थ्रू? आत्मा तो है नहीं, तो वो सूक्ष्म शरीर के द्वारा भासना लेते हैं। तो इसलिए फोटो जरूरी नहीं है। वो तो बहुत अच्छा है, क्योंकि हम बहुत लंबे समय से बाबा को, बाप दादा को किस वेज में देख रहे हैं, तो वैसे फोटो जरूरी नहीं है। लेकिन भोग की थाली रख के मन से सूक्ष्म वतन में जाना, बाबा को वो भोग की थाली स्वीकार कराना। बाबा, जिस परम लक्ष्य के लिए आप आए हो, उस परम लक्ष्य संपूर्ण पावनता के लिए जिस भी शक्ति की आवश्यकता हो, इस भोजन के द्वारा मुझे आप इस भोजन को स्वीकार कीजिए, और इस भोजन में वो संपूर्ण पावनता के लिए सर्व शक्तियाँ भरिए। और फिर जब आप उस भोजन को खा रहे हैं, तो आप भोजन नहीं, ईश्वरीय शक्तियों को ग्रहण कर रहे हैं। तो इस तरीके से भोग लगाएंगे तो बहुत अच्छा तरीके से रहेगा। बाकी फोटो वगैरह की कोई ऐसी खास ज़रूरत नहीं है। ठीक है। जिस बर्तन में लहसुन प्याज वाला खाना बनता है, क्या उसमें बाबा के लिए भोग बना सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं बना सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं बना सकते हैं। भगवान अथॉरिटी है, ये चीज़ हमें समझनी पड़ेगी। भगवान अथॉरिटी है, उसके उनको किसी भी चीज़ में फॉर ग्रांटेड नहीं लीजिए। भोग के भोजन तो सबसे अलग होने चाहिए। जो नॉर्मल खाना भी बनता है तो वो तो हमारे बनता ही है, लेकिन भोग लगाने के लिए अलग से थाली होनी चाहिए, तो नहीं बना सकते। पवित्रता की धारणा नहीं हो तो क्या बाबा को ड्राई फ्रूट का भोग लगा सकते हैं? बाबा जो भोग स्वीकार करते हैं, बाबा जो प्यार करते हैं, वो आत्मिक लेवल पे करते हैं। पवित्रता की धारणा अगर आपकी वजह से नहीं है तो फिर तो ये गलत हो जाता है। लेकिन अगर पवित्रता की धारणा में और सारे हैं कि आपके सहयोगी जो हैं वो आपको सपोर्ट नहीं करते हैं, और वो, तो फिर कहीं ना कहीं ड्राई फ्रूट का भोग लगा के आप बाबा को स्वीकार तो करा सकते हैं, बट जो रीति है कि नहीं लगाना चाहिए। और बाबा हमेशा कहते हैं, आप प्यार से ड्राई फ्रूट नहीं, आप डेली बाबा को मन से याद करो भोग के समय, बाबा मेरे सामने भोजन की थाली रखी है, इस जन्म में, लास्ट जन्म में ये टाइम मिला है और मैं आपको भोग नहीं लगा सकती, मैं कैसी बच्ची हूँ, तो क्या मेरा मैं कभी भी आपको भोग नहीं लगा। भावनाओं से बाबा को बुलाइए, तो बाबा खींचे चले आएंगे, और फिर आपकी वो धारणाएं जल्दी से जल्दी बन जाएंगी। ओके। बाकी अगर पवित्रता की धारणा नहीं है तो ऑफिशियली तो भोग नहीं लगा सकते हैं। ओके। अच्छा, हम यूएसए में जॉब करते हैं, फ्लैट चेंज करना पड़ता है, तो जो लोग रह कर गए हैं वो नॉनवेज और उस किचन में बनाते हैं, तो क्या वहाँ भोग बना सकते हैं, और क्या धारणाएं भोग बनाते समय ध्यान में रखनी है?
जी हाँ, आप भोग लगा सकते हैं, क्योंकि आपकी जॉब है और वो फ्लैट आप वहाँ ले नहीं सकते, अफोर्ड नहीं कर सकते, या बार बार चेंज करना पड़ता है, तो उसमें पे तो आपका बस है नहीं। तो जैसे एक सिंपल सी बात मैं एग्जांपल दे देता हूँ, निर्मला दीदी जी जब ऑस्ट्रेलिया गए थे, तो ऑस्ट्रेलिया में कोई भी अपने मकान तो देता नहीं था बड़े प्रोग्राम्स के लिए। तो जो नाइट क्लब्स होते थे, तो नाइट क्लब्स को वो रेंट पे लेते थे, क्योंकि पूरा दिन खाली रहते थे, तो उनको सस्ते में मिल जाते थे। तो सुबह सुबह वो लोग जाकर 3-4 बजे वो लोग पूरा करते थे, सब वाइंड अप करते थे। तो 3-4 बजे जाके सब लोग सफाई करते थे। सफाई करने के बाद उसकी अच्छी तरीके से मतलब सफाई करके अगरबत्ती वगैरह जला के बाबा को योग बल से वहां का शुद्धिकरण करना, और फिर वहीं पर ही बड़ी क्लास और भोग लगता था। ठीक है, ये निर्मला दीदी जी से हमने डायरेक्ट सुना है। तो आप भी भोग लगा सकते हैं। हाँ, अगर हो सकता है तो व्हाइट वॉश करा लें, व्हाइट वॉश नहीं करा सकता तो एक बार अच्छे से सफाई कर लें, बर्तन तो आपके होंगे ही। और क्या धारणाएं भोग बनाते समय ध्यान में रखनी है? भोग फ्रेश ही होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सुबह बना दिया, दोपहर भी वही लगा रहे हैं, शाम को भी वही लगा रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। पूरे फ्रूट्स का भोग लगाना चाहिए। भोग बड़ी प्यार और भावना से लगाना चाहिए। ऐसे नहीं कि बस रखा और जल्दी से गीत पूरा हुआ और हम पता नहीं कहाँ थे, ऐसे नहीं होना चाहिए। तो ये कुछ धारणाएं हैं। और अगर आप सुबह स्नान करने के बाद ही भोग लगाना चाहिए। दिन में अगर आप जाते हैं, जैसे ब्राह्मणों की धारणा है कि अगर फ्रेश होते हैं तो स्नान करना ही है। तो बाहर की दुनिया में वैसे तो आप करते ही होंगे, लेकिन फिर भी फ्रेश होके, अगर आप फ्रेश हुए हैं तो स्नान जरूर करना है। स्नान करने के बाद ही भोग लगा सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये तो वैसे तो इस क्वेश्चन का आंसर दिया हुआ है, क्या अमृत वेला करने के बाद सोने से उसका पुण्य खत्म हो जाता है? अमृत वेला के बाद सोए कि नहीं? वैसे तो अमृत वेला के बाद सोना नहीं चाहिए। फिर भी आपका पूरा दिन हेक्टिक है और आपने 1-1.5 घंटे का अमृत वेला कर लिया है, तो 15 मिनट से लेके आधे घंटे तक आप एक इजी नैप, पावर नैप ले सकते हैं। और उसके बाद उसका पुण्य तो खत्म नहीं होता है, लेकिन हाँ, वाइब्रेशन जो होते हैं वो लो हो जाते हैं, क्योंकि आपने अमृत वेला किया और फिर से आप एक ऐसी अवस्था में चले गए जहाँ से फिर से आप सो के उठ रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, वो जो अवस्था है मन की, वो धीरे धीरे सोने वाली वाइब्रेशंस में चली जाती है। तो इसलिए भले ही छोटा अमृत वेला करें, लेकिन शक्तिशाली करें। अगर दिन में रेस्ट नहीं है तो अमृत वेला के बाद थोड़ा सा सो सकते हैं। तो ये इस बार के क्वेश्चंस थे। बाकी जो क्वेश्चंस रह गए उन्हें फिर नेक्स्ट सेशन में लेंगे। ओम शांति। थैंक यू।